The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a hole in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran around and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly, one day, mother became ill, and she and grandmother went to hospital. तो एक मैकडोनल्ड करके थे, वो उनके घर के पास ही रहते थे. तो उनके ना 5 बच्चे थे. अब उनके 5 बच्चों को ये जो लिटिल गर्ल थी वो देखती रहती थी हमेशा, छोटी सी बच्ची जो हमारी है, और वो देखती थी कि ये टैग खेल रहे. टैग मतलब आपने पता नहीं, मैं बचपन में बर्फ़ पानी खेलती थी तो ऐसा होता है. तो बेसिकली आपको एक इंसान टच करता है, फिर वो उसको टच करता है, फिर ऐसा कुछ इस तरीके का एक गेम होता है. बर्फ़ पानी फिर शमरत और थिंग्स लाइक दैट. तो अगर खेला हो तो पता होगा. एनीवेज, तो उसके बाद होता है कि वो जो फादर है वो बेबी माँ को अपने शोल्डर पे बिठा के और उसके साथ मस्त ऐसे खेल रहे होते हैं. और फिर वो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर बेड्स भी हैं और उसके ऊपर इधर उधर घूम रहे हैं, एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार से खेल रहे हैं, वो जो मैकडोनल्ड्स जो थे. और उनके 5 बच्चे बहुत खुश हैं, उनके साथ बहुत मज़े कर रहे हैं. तो ऐसे लगा कि यार मेरे पाप तो ऐसे हैं, मतलब इनके तो पापा हैं और मेरे तो बाप हैं. मतलब आप उसके कोनोटेशन से ही समझ सकते हो कि क्या मतलब मैं बोलना चाहती हूँ. कि एक तरफ तो ये है कि मतलब एकदम मज़े कर रहे हैं बच्चों के साथ, और एक तरफ मेरे पिताजी जो कि मेरे साथ इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं. और मतलब फिर उसको समझ आया कि शायद अलग अलग तरीके के पिता होते हैं. ऐसा नहीं होता है कि मतलब मेरे पापा जैसे ही मतलब फादर सारे स्ट्रिक्ट होता है, ऐसा नहीं है. शायद मेरे ही पापा ऐसे हैं. इनके तो पापा काफ़ी सही हैं यार. तो उसको ऐसा लगा. तो फिर एक बार क्या होता है ना कि अचानक ऐसा हुआ कि उसकी जो दादी थी, वो नहीं, दादी नहीं, उसकी माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, और इसीलिए उसकी दादी को माँ को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा, और दोनों मतलब चले गए. तो ऑफकोर्स सी बात है, अब घर पे बचे कौन, बाप बेटी. तो देखते आगे क्या होता है. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, and said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma! Grandma! She woke shivering to see her father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. तो अभी क्या होता है ना कि उनके घर पे एक कुक रहती थी जिसका नाम था अलाइस. तो उनके वहाँ पे वो खाना बनाती थी और वो उधर रहती थी. तो इसीलिए अभी उसके पिताजी हैं, वो है, और उनकी कुक है. तो वो कुक के साथ और ऐसा नॉर्मल दिन तो मतलब कैसे भी चलो अच्छे से ठीक ठाक बीत गया. लेकिन जब शाम को उसकी कुक बोल रही थी कि चलो जाओ सो जाओ, ऐसे उसको सुला रही थी और सोने के लिए बोल रही थी, बेड पे उसको लेकर गई. तो वो बोल रही थी कि मतलब वो छोटी बच्ची को अचानक से डर लगा कि नॉर्मली तो मुझको जब भी बुरे सपने आते हैं तो मैं अपनी दादी को बुला लेती हूँ या फिर दादी के पास चली जाती हूँ, उनके बेड पे जाकर सो जाती हूँ, और मतलब मुझे अकेले में डर नहीं लगता. लेकिन आज तो मैं अकेली हूँ, तो आज तो मुझे अकेले में डर लगेगा, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती. तो पता नहीं आज क्या होगा, मैं मतलब कैसे संभालूंगी. और वो बहुत टेंस्ड हो जाती है. तो उसको अलाइस बोलती है कि मतलब तुम ऐसा चिंता मत करो, ऐसा सब कुछ नहीं होगा. और मतलब वो सांत्वना भी दे रही है और बोलती है, मतलब एक थोड़ा सा एक वो है ना कि बस उसका काम ख़त्म हुआ, वो जाना चाहती है टाइप्स. तो वो उसको बस बोलती है कि चलो तुम अभी इतना चिंता मत करो, चिल्लाना विल्लाना मत, तुम्हारे बेचारे पिताजी. सो बेसिकली ऑफकोर्स ही बात है, नॉर्मली लोग बोलते हैं ना कि पापा लोग बहुत काम करते हैं, उनको फालतू में उठाना मत एंड ऑल. तो उसी तरीके से उसकी कुक भी बोलती है कि अपने बेचारे पिताजी को उठाना मत चिल्ला के, और चुपचाप जाओ सो जाओ. तो सो तो जाती है, लेकिन वही सेम उसका बुरा सपना
आधा एकदम मतलब उसको ऐसा लगता है कि बुचर वो होता है जो कि मांस काटता है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ कट करता है, नॉर्मली मांस काटता है, ठीक है। तो उसको वही सपना है कि उसने अपना एक नाइफ बड़ा सा पकड़ रखा है, एक तरफ हाथ में रोप है मतलब रस्सी है और एक तरफ नाइफ है, मतलब एकदम पूरा प्रॉपर जैसे उसको कोई मारने आ रहा है उस तरीके का सपना आया उसको, बहुत भयंकर सपना आया। और वो ऐसा लग रहा था कि वो एकदम डरावने तरीके से उसके दिमाग में वो सब चल रहा था, और इस चक्कर में वो इतना तेज डर रही थी और वो अपनी दादी की नाम को बार बार ऐसे मतलब दादी को बुला रही थी कि दादी दादी करके चिल्ला रही थी। और फिर ऐसे ही मतलब झटके से उसकी नींद खुली और वो मतलब कांप भी रही थी, और उसको पता चला कि देखा उसने कि उसके पापा जो है वो एक कैंडल लेके खड़े हैं रात को। फिर वो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात हो गई। Oh, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed, a half smoked cigar was near his reading lamp. He put away the paper, threw the cigar into the fireplace, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. तो अब वो छोटी सी बच्ची मतलब एकदम इतना डर गई थी, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले क्या नहीं, तो उसके मुंह से फट ऐसे दो शब्द ही निकल रहे थे। तो वो मतलब मांस काटने वाला, फिर वो चाकू, और मुझे दादी की ज़रूरत है, एकदम डर डर के बोल रही थी। तो ये जो अपने हाथ में कैंडल लेके आए थे उन्होंने वो कैंडल को बुझाया और फिर वो नीचे झुके उस बच्चे को अपने हाथ में लिया और उसको लेके फिर से वो जो बड़ा वाला बेडरूम था जो उनका खुद का बेडरूम था वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था जिससे पता चलता है कि वो शायद न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और हाफ स्मोक सिगार थी जिससे पता चलता है शायद वो सिगरेट पी के न्यूज़ पढ़ रहे थे, और एक रीडिंग लैम्प भी साइड में ऑन था। तो फिर उन्होंने वो पेपर को साइड में रखा, फिर वो जो सिगार जल रही थी उसको मतलब जो फायर प्लेस है जो सर्दी के टाइम पे नॉर्मली जलाते हैं थोड़ा सा गर्माहट रखने के लिए, तो वहाँ पे उसको फेंक दिया और धीरे धीरे मतलब फिर वो बच्चे को जो मतलब बच्ची थी उसको प्यार से लेकर गए बेड पे और उसको शांति से सुला दिया। और टकअप करने का मतलब होता है अच्छे से चादर ओढ़ लेना और इस तरीके से। फिर उसके पास वो लेटे और उसको मतलब अंधेरे में उसको काइंड ऑफ इसको भी लग रहा था कि इनकी भी स्माइल थोड़ी सी वो उस बुच्चर जैसी है बट कहीं ना कहीं वो बच्ची अब थोड़ी शांत हो चुकी थी। अब उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि वो उस बुच्चर से थोड़ी दूर है और उसके दिमाग में वो सब नहीं चल रहा था, और वो उससे कहीं ना कहीं और डर नहीं रही थी बिकॉज वो अपने पिता के पास थी। उसको लग रहा था कि उसके पिता उसको बचा लेंगे, तो उसको ये फीलिंग आई थी और उनके शर्ट को उसने एकदम टाइटली पकड़ के रखा था। Then the dark did not matter. She lay still. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. And every day he had to work and was tired too to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? He asked her. Another dream? Oh, said the little girl. My head on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. तो अब वो उस अंधेरे में थी और मतलब अब उसको वो डर इतना ज़्यादा डरा नहीं रहा था, और शायद उसको धीरे धीरे अपने पिता समझ में आने लगे थे। उसको समझ आने लगा था कि आखिरकार मेरे पिता मैकडोनल्ड जो थे हमारे इस घर के साइड में जो रहते हैं उनके जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि वो पूरा दिन काम करते हैं, उनका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। मेरा ध्यान रखने के लिए तो माँ है, दादी है, नॉर्मल रहती है। अभी भी फ़िलहाल इस घर में कोई नहीं है से मतलब उनका ध्यान रखने के लिए, तो वो कितना थक जाते होंगे। और मैं भी क्या पागल हूँ कि मैंने उनके मतलब इतना सुंदर राइटिंग होगा उसको फाड़ दिया। तो वो कहीं ना कहीं एम्पथाइज़ करने लगी। एम्पथाइज़ यानी कि उनके जगह पे खुद को रख के सोचने लगी कि हाँ मतलब किसी को भी बुरा लग सकता है, मेरे पापा भी कैसे कर सकते हैं, मतलब वो ऐसा ह्यूमन उनको देखने लगे। और फिर उसने ऐसे बहुत गहरी सी एक सांस ली। फिर उसके पिता पूछते हैं कि वो क्या हो गया, तो वो पूछने से वो बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। और फिर वो उनसे ऐसे सिमट के बोलती है कि आपके पास कितना बड़ा दिल है पिताजी। तो वो कहीं ना कहीं एक रेजोल्यूशन आ जाता है इस चीज़ का। रेजोल्यूशन यानी कि इस स्टोरी को एक अंत मिल जाता है, अच्छा अंत मिल जाता है। समझ आ जाता है कि उस बच्ची को
फाइनली ये एहसास हो जाता है कि उसके पिता जेन्युइनली बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत केयर भी करते हैं उस बच्ची की। और कहीं ना कहीं वो उनको गलत समझ रही थी, वो उनको ऐसा समझ रही थी कि ये मेरी केयर नहीं करते, ये मेरा ध्यान नहीं रखते, ये मेरी चिंता नहीं करते। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था, वो उसकी चिंता करते हैं, तभी उसको इतना ध्यान से रखा। उसको उसके डर के टाइम पे वो वहाँ आए, उन्होंने उधर चिल्लाया नहीं, बट उस बच्ची को समझने की कोशिश की, उसको संभालने की कोशिश की। और शायद इसी बीच जो बेटी और बाप के बीच में सुलह थी वो हो गई। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।